मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपने बताया कि इतनी कम उम्र में आपको पार्टी ने इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, आप अभी सांसद हैं, तो एक सांसद के तौर पर आपका सफर कैसा रहा है और आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने किस प्रकार से किया है, कृपया इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, मुझे जब 2005 में विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो चंपारण उस समय बिहार जंगल राज से जूझ रहा था। यहां आरजेडी की सरकार हुआ करती थी जिसमें कांग्रेस सहयोगी के रूप में रहता था और यहां अपने आप को कोई भी जनता सुरक्षित महसूस नहीं करता था। लेकिन 2005 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी मजबूती से बिहार में काम करता है, सुशासन की सरकार चलती है और जितने लोग उस टाइप के थे या तो जेल गए, कानून को कहीं ना कहीं से व्यवस्थित करके जेल भेजा और न्याय के साथ विकास की रास्ते पे हम लोग बिहार चल पड़ा। और 2014 में जब मुझे लोकसभा जाने का मौका मिला, ऐसे मैं आपको बता दूं, चंपारण इतिहास की धरती रही है। यहां गांधी जी की सत्याग्रह की शुरुआत होती है, यहां से जेपी आंदोलन की शुरुआत होती है, राजा नंद की धरती है, चाणक्य की धरती है, वाल्मीकि जी की धरती है। लेकिन गांधी जी की धरती रहते हुए भी बरसों तक कांग्रेस के लोग इस चंपारण पर, इस बिहार में, इस देश पर राज किया, लेकिन चंपारण की विकास कैसे हो इसकी चिंता उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन अटल जी की सरकार की शुरुआत हुई, अटल जी की सरकार में बहुत से कामें हुई, मोदी जी के सरकार में बहुत से पहल करके हम लोग को काम करने का मौका मिला, अच्छा काम किया हम लोग। हर घर में बिजली पहुंचाए, हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाए, जहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी वहां रोड देने का काम किए, मुख्यालय को एनएच से जुड़वाने का प्रयास हम लोग किए, स्टेट हाईवे से जुड़वाने का प्रयास किए और सरकार किया भी। हर घर में शौचालय की व्यवस्था हम लोग करवाए, हर गरीब का अपना छत का मकान हो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग उसमें सहयोगी के रूप में काम करते हैं। तो बहुत से कामें हुई है। लगता था कि चंपारण विकास के नाम पे कोसों दूर रहा, जो मोदी जी और अटल जी की सरकार में एक बड़े पैमाना पे विकास की जो काम हुआ है। चंपारण के लोग कहता भी है कि गांधी जी की केवल टोपी भुनाने का काम कांग्रेस के लोग किया, उनकी सोच को धरातल पर कभी नहीं उतारा। उनका सोच था स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, लेकिन कभी इस पर उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत पर बहुत बेहतर ढंग से पूरे हिंदुस्तान में काम हुआ, जिसमें बिहार में भी हुआ, चंपारण में भी हुआ। इसलिए आज विकास के तरफ चंपारण बढ़ चुका है और एक एक समस्या को बारीकी से सदन में रखने का हमने प्रयास किया है और मंत्रियों से मिलके, सरकार से मिलके पत्र लिखना, मिलते हुए अपने एक एक समस्या को वहां रखना, एक एक समस्या को सॉर्ट आउट करवाना। और मंत्री जी लोगों का भी काफी सहयोग रहा, सरकार की भी काफी सहयोग रही, चंपारण को एक विकसित चंपारण के रूप में दिखाने और करने का, बेहतर काम करने का मौका मिला। इसलिए और आज भी अच्छे सोच के साथ चंपारण, बिहार, देश कैसे बढ़े, इसके लिए एक एक युवा भारत का, चंपारण का सोच रहा है। उस सोच के साथ हम भी जी जान से लगे हुए हैं कि चंपारण एक इतिहास रचे, बिहार एक इतिहास रचे, भारत एक इतिहास रचे। एक नया राष्ट्र का जो निर्माण की सोच भाई नरेंद्र मोदी जी का है, उस सोच के साथ हम आगे बढ़े। धन्यवाद सांसद जी।